साथियों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चनों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं आपको लेकर के आज के एक बेहतरीन से क्वेश्चन पर। और हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यह प्रश्न है कि यदि E को हम 5 लिख रहे हैं यानी E इज इक्वल टू 5 और पेन को 35 लिख रहे हैं यानी पेन इज इक्वल टू 35, तो एक को हम लोग किसके तहत लिखेंगे, यानी एक का जो नंबरिंग होगा वो कितना होगा, जिस तरह E का 5 हुआ और पेन का 35 हुआ। तो साथियों, इसके लिए हम लोग को हिंट के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है E और पेन। अगर हम बात करें E के बारे में तो E को 5 क्यों लिखा गया, इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो जो E है उसको 5 इसलिए लिखा गया क्योंकि अल्फ़ाबेट में अगर हम चलें तो E जो होता है वो अल्फ़ाबेट में 5वें नंबर पे आता है, क्योंकि पहले आपका A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा और 5वें नंबर पर E आएगा, इसलिए E को 5 लिखा गया है। और उसी तरह हम लोग पेन के बारे में बात करें तो पेन को 35 क्यों लिखा गया, क्योंकि अगर अल्फ़ाबेट में हम लोग नंबरिंग करें तो जो P होता है वो आता है और 16 यानी 16वें नंबर पर। तो P का जो नंबरिंग होता है वो 16 होता है। उसी तरह E है, E की नंबरिंग होती है 5, उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। E की नंबरिंग हो गई 5। और फिर आपका है N की नंबरिंग जो होती है वो होता है साथियों और 14, यानी पेन जिस लेटर से बने हैं उसके सभी लेटरों की नंबरिंग कर लेंगे और उसको जोड़ लेंगे। तो देखिए 16 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 और उसमें 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, इसलिए यहाँ पे 35 लिखा गया है। तो उसी प्रकार एग को भी हम लोग लिख लेंगे नंबरिंग के तहत। देखिए पहले E है तो E की जो नंबरिंग होती है वो होता है 5, तो 5 लिख लिए, प्लस कर देंगे। फिर G है, G की नंबरिंग होता है 7, फिर से G है, फिर से उसका नंबरिंग हो गया 7 और इसको जोड़ेंगे तो 5 और 7 कितना होगा, 5 और 7 हो जाएगा आपका 12 और उसमें 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19, कितना 19 हो जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है साथियों। तो यहाँ से हम लोग बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन नंबर डी को सही कर देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये है कि यदि A को हम लोग 2 की तरह लिख रहे हैं यानी A इज इक्वल टू 2 और M इज इक्वल टू 26, तो Z इज इक्वल टू आपका दिया है 52, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग कैप को किस तरह लिखेंगे, ठीक है साथियों। देखिए सबसे पहले A को 2 क्यों लिखा गया और कैसे लिखा गया A को 2, क्योंकि अगर अल्फ़ाबेट में हम लोग नंबरिंग करेंगे तो A की जो नंबरिंग होती है वो 1 होता है, क्योंकि A जो होता है वो पहले नंबर पे आता है। A की जो नंबरिंग होती है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 बराबर 2 दिया है, इसका मतलब उसमें 2 का गुणा हुआ है, यानी A के नंबरिंग में 2 का गुणा हुआ तो वो हो गया 2। इसी प्रकार यम है, यम बराबर यहाँ 26 दिया है, लेकिन अगर हम लोग अल्फ़ाबेट में इसकी नंबरिंग करेंगे तो यम जो होता है वो 13वें नंबर पे होता है, इसकी जो नंबरिंग होती है वो 13 होता है। लेकिन यहाँ कितना दिया है, यहाँ 26 दिया गया है, इसका मतलब इसमें भी 2 का गुणा हुआ है, ठीक है। और उसी तरह जेड पे चलेंगे तो जेड की जो नंबरिंग होती है वो होता है 26, ठीक है। लेकिन यहाँ 52 दिया गया, इसका मतलब इसमें भी 2 का गुणा हुआ है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कैप में भी लास्ट में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे। जैसे अगर कैप में देखा जाए तो ये C है पहले, और C जो होता है वो आपका तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो 3 दूना कितना हो गया 6, प्लस करेंगे। A होता है पहले नंबर पे, लेकिन उसमें 2 का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 2, ठीक है। फिर P है, P की जो नंबरिंग होती है वो होता है आपका P की जो नंबरिंग होती है वो होता है 16, 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 32, कितना 32। इन सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हम सबको जोड़ेंगे तो 6 और 2 को जोड़ेंगे 8, और 8 में
32 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, कितना 40 हो जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो 40 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, यानी प्लस को हम लोग किस तरह लिखेंगे, भाग की तरह लिखेंगे। भाग का अर्थ घटाना है, घटाने का अर्थ है गुणा और गुणे का अर्थ है जोड़। तो इसको हल कर देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जो भी दिया है उसका चिन्ह बदलेंगे। जैसे पहले 12 है तो 12 लिख लिए, 12 लिख लिए। फिर यहाँ प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन प्लस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिएगा प्लस का जो अर्थ है वो भाग है, इसका मतलब यहाँ पे भाग आएगा। ठीक, फिर 6 है तो 6 लिख लिए। उसके बाद भाग है, और भाग का अर्थ क्या है, देखिएगा भाग का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पे घटाना आ जाएगा। फिर 3 है तो 3 लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, और माइनस का जो अर्थ है, देखिए माइनस का जो अर्थ है वो गुणा है, तो गुणा कर दिए। ठीक है, और यहाँ 2 हो गया। उसके बाद गुणा है, यहाँ देखिएगा गुणा है, तो गुणा का क्या अर्थ है, गुणे का अर्थ है जोड़, तो यहाँ जोड़ कर देंगे, कितना 8। इसी को हल करेंगे। तो बॉडमास के तहत अगर हम लोग देखेंगे तो पहले ब्रैकेट टूटता है, फिर ऑफ टूटता है, फिर डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिवाइड पहले हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ देखिए 12 में, इस 12 में हम 6 का भाग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो हम इसको हल कर दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से 2। कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद -3 है तो -3 हम लिख दिए, और फिर गुणे 2 है, और फिर +8 है। ठीक है, देखिए देखिए उसके बाद क्या होता है, फिर होता है गुणा। तो गुणे को हल करेंगे तो यहाँ पे हम 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है, 2 है तो 2 लिख दिए हैं। फिर माइनस, और इन दोनों गुणे में आ रहा है तो 3 दूना कितना 6 हो जाएगा, और +8। फिर होता है प्लस सॉल्व, तो यहाँ पे 8, और अब 2 को जोड़ लीजिएगा तो 8 और 2 कितना, ये 10 हो गया, और -6 हो गया। और लास्ट में हम घटाने को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 4। तो यहाँ से जो राइट आंसर मिलेगा वो होगा 4। 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पर है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने की तीसरी तारीख को मंगलवार है, किसी महीने की तीसरी तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने की 27 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर किसी महीने में तीसरी जो तारीख है, यानी 3 जो तारीख है, उसका दिन है मंगलवार, तो फिर बोला गया है कि उसी महीने में 27 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो पहले हम लोग 27 तारीख तक चलेंगे। अगर ध्यान दें तो 3 तारीख को मंगलवार है, तो 27 यानी 3 तारीख के बाद अगर 27 तक चलना है, 3 के बाद 27 तारीख तक चलना है, तो 24 दिन और चलना पड़ेगा। क्योंकि 3 के बाद अगर 27 तारीख, जैसे 3 तारीख के बाद अगर 27 तारीख तक चलना है तो 24 दिन और चलना पड़ेगा, तब हम 27 तक पहुंचेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 24 दिन चलना है 3 तारीख के बाद 27 तारीख तक पहुंचने के लिए, 24 दिन। अब 24 दिन में हमारे पास विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे इधर, तो 7 से भाग जैसे करेंगे तो विषम दिनों की संख्या मिलेगी शेषफल के तौर पर। देखिए जब इसमें हम 7 का भाग करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, ठीक है ना, और शेष कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो जो शेष मिलता है वही विषम दिन होते हैं, तो 3 विषम दिन हो गया। अब यही 3 हम लोग जोड़ देंगे, यानी 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, 27 तारीख को अगर देखिए 3 तारीख को मंगलवार है, तो 27 तारीख को जो ये आपका शेष आता है यही विषम दिन होता है, और इसी को हम लोग जोड़ देंगे। तो मंगलवार हो गया, फिर एक दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, और तीसरा दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार। यानी 27 तारीख को जो दिन पड़ेगा वो होगा शुक्रवार। क्या होगा, शुक्रवार होगा सॉरी। लेकिन यहाँ बोला गया है कि उससे 4 दिन पहले बताना है, तो शुक्रवार के पहले क्या होगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के पहले बुधवार, 4 दिन पहले चलना है, बुधवार के पहले मंगलवार, और मंगलवार के पहले सोमवार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 दिन पहले जो राइट आंसर मिलेगा वो होगा सोमवार,
जो कि ये सही होगा। ठीक है, देखिए 27वें तारीख पे जो पड़ रहा है वो शुक्रवार पड़ रहा है, लेकिन चूंकि 4 दिन पहले आना है तो 4 दिन पहले होगा, शुक्रवार के 4 दिन पहले आएगा, सोमवार आएगा, तो वो सोमवार आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ क्वेश्चन मार्क को आपको भरना है, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको किस तरह हम लोग भरेंगे, देखिए अगर हम लोग बात करें फर्स्ट रो के बारे में, फर्स्ट रो के बारे में अगर बात किया जाए तो फर्स्ट रो में अगर देखा जाए तो अगर हम इस 11 का गुणा इस 2 में कर दें और उसका गुणा इस 4 में कर दें तो कितना मिलेगा, देखिएगा 11 और गुना 2 तो 11 दूना 22 और 22 गुणे 4 कर देंगे तो हो जाएगा 88। लेकिन यहाँ है कितना 98 है, तो 10 को हम लोग अपनी तरफ से इसमें जोड़ दिए तो हो गया 98, ये वाला संख्या मिल जाएगा। उसी प्रकार हम लोग इसका भी तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18 और 18 पचे 90, कितना 90, 10 अपनी तरफ से जोड़ देंगे इसमें भी तो मिल जाएगा 100, जो कि यहाँ पे है। तो उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी 8 का गुणा 9 में किए तो 8 9 72 और 72 का नाम 72, 10 को हम लोग अपनी तरफ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82, कितना 82 हो जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकलेगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है साथियों कि एक विशिष्ट कोड भाषा में पार्क को जो लिखा जा रहा है वो TEVO लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उसी कोड में टाल्क को क्या लिखा या किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सॉरी, अगर पार्क के बारे में हम लोग बात करें तो पार्क को TEVO कैसे लिखा गया, देखिए पार्क को क्या लिखा जा रहा है PARK, पार्क को लिखा जा रहा है TEVO। कैसे ये लिखा गया, पार्क में अगर हम सभी लेटर की नंबरिंग कर दें तो इसकी नंबरिंग होती है P की 16, कितनी होती है 16 होती है साथियों, इसकी नंबरिंग होती है 16, और A की जो नंबरिंग होती है 1 होता है, R की जो नंबरिंग होती है वो 18 होता है और K की जो नंबरिंग होता है वो 11 होता है। ये नंबरिंग कर दिए। इसमें आ जाएंगे तो T की जो नंबरिंग होती है वो 20 होता है, E की जो नंबरिंग होता है वो होता है आपका 5, V की जो नंबरिंग होता है 22 होता है साथियों, और O की जो नंबरिंग होती है 15 होती है। अब जिस प्रकार से ये संबंधित है पार्क TEVO से, तो यहाँ पे क्या संबंध बन रहा है, देखिएगा P की जो नंबरिंग है वो 16 है, आप ऊपर देख सकते हैं, तो और इसका संबंध T से है, तो अगर P की 16 और T का 20 है, इसका मतलब 4 लेटर इसमें जोड़ा गया है। उसी प्रकार A की नंबरिंग 1 है और उसका संबंध E से है, इसकी नंबरिंग 5 है, तो इसमें भी 4 जोड़ा गया। यहाँ पे इसका 18 है, इसका 22 है, यहाँ भी 4 जोड़ा गया। यहाँ इसका 11 है, यहाँ इसका 15 है, यहाँ भी 4 जोड़ा गया। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये संबंधित हमको मिल रहा है, जैसे P का संबंध T से है, 4 जोड़ने पे मिलेगा, P की 16 है और T का 20 हो गया। A का संबंध E से है, A का 1 है, इसका 5 है, A में यानी 1 में 4 जोड़ने से 5 मिल गया। उसी प्रकार R का 18 है, इसका 22 है, 4 जोड़ने पे 22 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जोड़ने पे अगला वाला कोड प्राप्त हो रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग टाल के लिए भी करेंगे। देखिए टाल्क के बारे में अगर बात करें TALK, टाल्क की अगर नंबरिंग कर दें तो इसका होता है 21 और इसका 1 हो गया। यल का जो होता है वो 12 होता है और K का जो होता है वो 11 होता है। 4 जोड़िएगा तो 4 जोड़ेंगे यहाँ पे तो T यानी 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा और 24 होता है यक्स का। ठीक, A है, A का 1 है, A में 4 जोड़ेंगे तब 1 में 4 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 का होता है E। यल है, यल यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसका 12 है, 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 होता है P का। K है, K का है 11, 4 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 का होता है किसका O का, यानी जो मिलेगा वो मिलेगा XEPO। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि XEPO कहाँ पे है, XEPO
आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा साथियों। तो ये थे कुछ आज के बेहतरीन से क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।